हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस अमेजिंग प्रोग्राम इंटार ज्ञान पर। जैसा कि आपको पता ही है, हमारी पीछे की क्लासेस हो चुकी हैं। बहुत ही शानदार क्लासेस रही है हमारी पीछे की। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, पढ़ोगे तो देखोगे, एग्ज़ाम निकालोगे तो देखोगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो आज हमारा जो है सेट रिलेशनल फंक्शन अच्छा टॉपिक है। इससे तो 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, है भी नहीं? बढ़िया टॉपिक है और इससे डायरेक्ट ही क्वेश्चन मिलेंगे। जो जैसे मैंने CER से स्लाइड लगवाई है, ये पूरी लगवाई है सीधे, क्योंकि जे जो है जे इधर से ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, समझ लो। ऐसे जी डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ये तो समझ लो आप जितने हैं उतने क्वेश्चन ही हैं जी इधर साइड के, ये समझ लो आप। और जिस साइड ये तो पहला ही देखना जी, देखो पहला ही क्वेश्चन ही दिया क्या है। जिस साइड है क्या है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। ठीक है, जो सेट होता है वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है, उसे ही हम सेट कहते हैं। सेट मतलब क्या होता है, समुच्चय। और सबसेट क्या आता है, उप समुच्चय। सबसेट क्या होता है भाई साहब, सबसेट मेरे भाई वो होता है क्या कह रहा है, लेट ए एंड बी be two set such that every element of A is in B, then we say that A is a subset of B। कहने का मतलब ये है कि A और B ये 2 सेट हैं। इस प्रकार है कि A का प्रत्येक एलिमेंट B में है, तो हम ये कह सकते हैं कि A इज अ सबसेट ऑफ B। ठीक है, और ये इक्वल सेट, प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट क्या होता है, प्रॉपर सेट के लिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 1 और 2 है, इसको आप खोल लो। अभी मैं आपको बताता हूँ देखो कैसे की क्या कह रहा है। प्रॉपर सब सेट क्या होता है, जैसे मान लो 1 और 2 है, तो इसको क्या होता है हमारा, पहले का 5, फिर 1, फिर 2, फिर 1 2। वैसे भी 2 की पावर n होता है, कितनी है, 2 की पावर 2 बराबर 4 बनेगी। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट की बात होती है, ये प्रॉपर सबसेट होगा आपके लिए। प्रॉपर सबसेट में जे नहीं आता है, प्रॉपर सबसेट में होता है 2 की पावर n माइनस 1 जे आ जाता है, वो ही इसमें दिया हुआ है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है जी, ऑपरेशन सेट के। अगर ए यूनियन बी बराबर, अगर ए यूनियन बी है तो एक्स बिलोंग करेगा ए के लिए और बी एक्स के लिए बिलोंग करेगा। इंटरसेक्शन में क्या होता है, ई और एंड बी आ जाती है, मतलब इनमें से एक होने होना आ जाता है। ये आ गए आपके लॉग ऑपरेशन आ गए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम डायरेक्ट है। मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ, अगले क्वेश्चन आएंगे इनसे, फिर आप कहोगे सॉल्व करो सॉल्व करो। भाई साहब डायरेक्ट है और रट लेना इनको, बिल्कुल रट समझ लो। 90% आपका काम यहीं से फिनिश है। ये आपको ये जैसे यहाँ पर कह रिया है, ये तो अगले ये 2 क्वेश्चन है, ये आपसे पेपर में पूछ लेगा और कुछ नहीं है। और ये क्वेश्चन होते ही हैं यार। मैंने जैसे जी पहला ही क्वेश्चन कर दिया, सेट क्या होता है, अब वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। देख लो ना, हमारा पहला ही क्वेश्चन है।
क्या लागे जे देख लो, जे भी ऐसे ही फार्मूले बाय सी सब ऐसा है। सेट रिलेशन एंड फंक्शन सेट की बात करूँ पूरा ज़्यादा फार्मूले को ही चला जाता है ज़्यादा जाता है वैसे ही, लेकिन फार्मूले पे ज़्यादा चला जाता है। जे सब जे याद करने वाले हैं। प्रॉपर्टी जे दी है, रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या होता है, जी क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव, और जे क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक, और जी क्या हो जाएगा, ट्रांसमिटिव, ट्रांजिटिव हो जाएगा। एंटी ट्रांजिटिव क्या होता है, उसमें ए बराबर दिया जाता है और कुछ नहीं है इसमें। ये फंक्शन आ गया। जो काम की चीजें हैं वो देख लो अपनी, बस वही मैं दिखाना चाह रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन देखो भाई साहब। पहला क्या है, सेट। सेट क्या होता है, मैंने पहली कहा था अ वेल डिफाइंड क्वेश्चन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ये देखो मैंने कहा था ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। ये देखो पहला ही क्वेश्चन दे दिया इसने, अ सेट इज, आपको हो गया सेट इज अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन, the fourth quadrant is the set। क्वाड्रेंट क्या होता है, देखो ये होगा ये होगा, इसमें प्लस प्लस, इसमें क्या होता है माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस होता है जी। तो फोर्थ में कौन सा गया, माइनस, तो प्लस माइनस, इसका मतलब है x ग्रेटर देन 0 होगा, y लेस देन 0 होगा। तो सी करेक्ट आंसर अगला देख लो मेरे भाई। इसमें क्या नल सेट कौन सा, अब भाई ये तो है नहीं, 4x² माइनस 1 बराबर 0, तो 4x² बराबर 1, यानी कि x बराबर ये पान में आ जाएगा। तो ये तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा। ये तो है नहीं, ये भी नहीं, ये इवन आ जाएगा, ये लेस देन हो जाएगा, तभी तो -2 -1 जाएंगे जाएंगे। लेकिन ये जो दिया भाई साहब, जीरो का क्या होगा, जीरो का तो जीरो ही रहेगा ना, तो उसका स्क्वायर क्या निकालना। तो डी करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये देख लो p बराबर दिया 3m एंड बिलोंग्स, ये बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है, 3 की पावर n, जे भी अगर हम m बराबर 1 रख दें तो जे भी 3 मिल जाएगा। p बराबर यहाँ लिख लो, यहाँ q बराबर लिख लो। अगर 2 लिख दें तो 6, 9, 4 रख दें तो 12। नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर आप भी जानते हो क्या होते हैं। यहाँ पर रखोगे 1 रखोगे तो 3 आएगा, 2 रखोगे तो 9 आएगा, 3 रखोगे 27। अब आप देख लो क्यू क्या है, क्यू पी का प्रॉपर सबसेट है नहीं है। पी बराबर क्यू कहाँ है, पी बराबर क्यू तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता इसमें, तो जे तो ऑप्शन गलत ही हो गया। जे भी इसका यूनियन कहाँ नेचुरल नंबर के बराबर हो जाएगा। अब जे कह रहा है तो पी का, क्यू पी का क्या है, सीधे सीधे आपको दिख रहा है उसमें आ रहा है, तो पी क्यू का प्रॉपर सबसेट हो गया। क्यू पी का है, पी क्यू का नहीं है, जी याद रखना, जी मिस्टेक होगी इसमें। अगला देख लो, भाई ये सेट दिया x बराबर 4
और स्क्वायर और क्यू डैट डैट डैश 2 बाई बराबर जे दिया 2 4 6 8 10 डैट डैट डैश। ए में क्या दे रहा है कि कह रहा है गिवन सेट आर कंपेरेबल, ठीक है, और एक्स इज सबसेट ऑफ वाई, तो भाई जे भी सही कह रहा है और एक्स क्या है, एक्स इज द सब्जेक्ट सबसेट ऑफ वाई, तो आपको ही पता है एक्स इसके मिल रहे नहीं मिल रहे, चार चार भी मिलेंगे, आगे जाकर 16 भी मिलेंगे, जे 64 भी मिलेंगे, आगे जाकर मिलेंगे नहीं, क्योंकि इवन है ना जी, इवन है, इसीलिए आगे जाकर जी भी मिलेंगे, तो एक्स वाई का सबसेट हो गया ना इधर। तो अगला ये देख लो, दोनों सही गए, ए ऑप्शन सही होगा, ए एंड आर बोथ ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लो भाई, इसमें क्या कह दिया, क्वेश्चन यहाँ से चालू है, जी द नंबर ऑफ ऑल पॉजिटिव सबसेट ऑफ अ सेट, तो भाई पॉजिटिव सॉरी पॉसिबल सबसेट 2 की पावर n होते हैं, ठीक है, तो डी कितना गया यार करेक्ट आंसर। अगला देख लो, नॉन इम्पिटी प्रॉपर सबसेट, मेरे भाई प्रॉपर सबसेट पहले क्या होता है, जेसी को मैं बता भी चुका हूँ, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट क्या होता है 2 की पावर n -1, ये -1 सॉरी नीचे होता, जे आ जाएगा जे, लेकिन जे हो गया प्रॉपर सबसेट, हमें जो दे के आया जे दे लो, जे कह रहा नॉन इम्पिटी प्रॉपर सबसेट ऑफ एस, ठीक है, तो जे हमें बताना है नॉन इम्पिटी, नॉन इम्पिटी का मतलब क्या आ जाएगा कि 2 की पावर n -1 है, तो जे आ जाएगा मेरे भाई, जे आ जाएगा नॉन इम्पिटी प्रॉपर सबसेट, और प्रॉपर सबसेट क्या हो जाता है, प्रॉपर सबसेट, तो जी क्या आ जाएगा 2 की पावर n -1। ये देख लो क्वेश्चन, द नंबर ऑफ नॉन इम्पिटी सबसेट, मैंने क्या था नॉन इम्पिटी में क्या आ जाता है 2 की पावर n -1 और -1, तो जी कितना आ जाएगा, हैरान हूँ मैं उसकी जुल्फों को देख कर, कितना आ जाएगा, अरे यार ये क्या लिख दिया, जे एन बराबर कितना है यहाँ पर, एन बराबर 4 है, तो 2 की पावर 4 बराबर 16, अब -1 ये करना क्योंकि नॉन इम्पिटी है ना, प्रॉपर नहीं है भाई यहाँ पर, प्रॉपर का मतलब क्या होता है, प्रॉपर में ये लगेगा, अगर प्रॉपर होता तो हम ऊपर से आना जगह कर देते भाई साहब, यहाँ पर कितना आ जाएगा 16 -1, तो भाई साहब 15 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, देख which of the following statement is correct, भाई ये तो पूरा एक सेट हो गया, ठीक है बंद, तो क्या इसको जो बिलोंग कर रहा है तो इसको तब करता होगा, अगर जे होता बिलोंग्स टू, अगर जे होता तो करता होता, बट ये सिंगल में है तो बिलोंग नहीं कर रहा है इसको, तो ये तो कैंसिल गलत ही हो जाएगा,
बी, बी ये क्या यूनियन दिया है, ये तो और बी गलत है मेरे भाई। 1,3 बिलोंग टू x, स्मॉल x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। सीधी सीधी बात है, हर सबसेट अपने आप में एक सबसेट अपने आप का सबसेट होता है, तो हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो मेरे भाई, जी क्या कह रहा है, इफ जी क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर टू सेट गिवन इन सच अ वे दैट एन ए कितना दिया है हमें 70, एन ए कितना दिया है, एन ए दिया है 70, ठीक है। एन बी कितना दिया है 60, एन ए यूनियन बी कितना दिया 110, एन ए इंटरसेक्शन बी जी हमें निकालना है। भाई साहब आपने पढ़ा ही होगा, पढ़ा नहीं पढ़ा, अरे यार कलर रेड वाला पढ़ा नहीं पढ़ा, क्या पढ़ा, ए एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर एन प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। इसकी वैल्यू है पुट कर दो इसमें, ये तो निकालना ही है, जी कितनी आ गई 70 प्लस 60 माइनस 110, तो ये कितनी हो गई 130 माइनस 110, कितना आ गया हमारा 20। ये क्या आ जाएगा 20। अब देखिए क्वेश्चन, तैयारी शुरू चल रही है भाई साहब, गाना वाना सुनते हो, ये क्वेश्चन देख लो, देख लो ऐसा क्वेश्चन नहीं लाएगा, ये देख लो क्या दिया, u बराबर 1 2 3 4 5 10 10 10 दिया, a बराबर क्या दिया है 1 3 5 7 एंड b बराबर 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, एक का डैश बी का डैश, जी हमें निकालना है। भाई साहब आप जानते हो जी इंटरसेक्शन में चेंज होता है मेरे भाई, ठीक है। और आपको पता ही है इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन निकाल लो। अरे यार ऐसे कर दो यार, इंटरसेक्शन नहीं निकालो, ए का डैश निकाल लो, कितना आ जाएगा, इसमें से जे घटा दो, जी कितने हैं 3 1 3 5 7 है, जी कितना हो जाएगा 2 4 6 8 9 10, जी डैश आ गया, ठीक है। अब बी डैश कितना आ जाएगा 1 3, जी आ जाएगा 6 7 8 9 10, ठीक है। अब इन दोनों का यूनियन निकाल लो,
2 4 6 7 8 9 10 2 4 6 7 8 9 10 डी आंसर सही आ जाएगा अगर आप क्वेश्चन दिया क्या दिया द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट मेरे भाई इसमें क्या दिया है ए बराबर कितने हैं एक और जे मेरे भाई एक ही है इसमें एन बराबर 2 है तो 2 की पावर एन मतलब 2 की पावर 2 बराबर 4 आ जाएगा ये कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट every subset of an infinite set is infinite भाई मेरे बिल्कुल ही गलत बात है ये झूठ में झूठ बोले जा रही है every set has a proper subset कतई बिल्कुल गलत बात है for any two set A and B either A उप समुच्चय जिसे कहते हैं सबसेट है B का या बी होना चाहिए नो जे भी बिल्कुल गलत बात है तो तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ शुद्ध हिंदी में लिखे तो गलत सही लिखा गलत अगला देख लो ये बराबर क्या है मल्टीप्लाई 4 की तो 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 टेट मल्टीप्लाई ए बराबर जे दिया बी बराबर जे दिया 6 12 18 24 टेट भाई साहब कुछ दिया है लेस देन या लेस देन कुछ दोनों का इंटरसेक्शन बताना है भाई इसमें क्या सेम है ये देखो जो सेम है वाला 12 सेम है तो ये इसका इंटरसेक्शन आ गया मेरे भाई अगला देख लो सेम क्वेश्चन जी क्या if x is a positive integer अरे मेरे भाई ये क्या दिए इक्वेशन भाई साहब ये इक्वेशन में x माइनस आ रहा है तो यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से आ जाएगा तो क्या होगा 5 होगा नहीं होगा अगला देख लो जी क्या करा if a is the set of all positive integer and b is the set of all negative integer तो भाई साहब उसका यूनियन क्या होगा पॉजिटिव में पॉजिटिव वाले होंगे मीन में इंटरसेक्शन क्या होगा पॉजिटिव में पॉजिटिव वाले होंगे नेगेटिव में नेगेटिव वाले होंगे तो ना दोनों में कौन को चीज होगी ही नहीं तो क्या आ जाएगा 5 हमारा आंसर आ जाएगा जीरो वहीं नहीं लगाना 5 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्या समुच्चय सेट उपसेट ये बिलोंग कर रहा है बिल्कुल नहीं बिलोंग कर रहा है मेरे भाई ये तो गलत ही होगा क्या ए उपसमुच्चय है हाँ बिल्कुल सही बात है क्या 5 बिलोंग करता है इसको बिल्कुल नहीं करता क्या ए बिलोंग करता है बिल्कुल नहीं करता तो क्या आ जाएगा ओनली सेकंड इज ट्रू which of the following statement is true क्या ये समुच्चय है बिल्कुल नहीं क्या ये बिलोंग कर रहा है बिल्कुल कर रहा है क्या ये बिलोंग कर रहा है ये तो कर रहा है बिल्कुल नहीं कर रहा ये कर रहा है ये कर रहा है क्या ये बिलोंग की समुच्चय है ये तो है लेकिन वो नहीं होगा तो 22 सेकंड इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है कह रहा है any set is comparable with itself 0 is a singleton set
भाई साहब कतई एकदम है नहीं है बताओ ना। अच्छा क्वेश्चन है। क्या आ जाएगा? अरे भाई कैसी बात करते हो यार, ये फाई होगा ना, इसमें वो कहाँ से लगा दिए? ए फर्स्ट एंड सेकंड आ जाएगा इसमें, ये देख लो भाई। जब नेचुरल नंबर के लिए तो ये तो काट ही दो, इनफाइनाइट सेट पूछ लिया है ना। होल नंबर जे भी काट दो, इंटीजर में फैक्टर जे भी काट दो, क्या बचा? सेकंड इज ट्रू आंसर। ये फाइनाइट पूछ गया है ना, तो इंटीजर में तो माइनस इनफाइनाइट आ जाएगा, तो ये तो गलत ही हो गया। रियल नंबर में जे थी यार, वो जीरो से वन के बीच काफी संख्या बना सकते हैं, और जे तो नेचुरल के लिए भी चला जाएगा। जिसमें पूछेगा जो सिंगल टेंसाइड कौन सा है? एक्स राइट, एक्स इज एन इंटीजर विच आइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। भाई साहब बिल्कुल सही बात है। तो जब द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, बताओ भाई। बहुत क्वेश्चन करा चुका हूँ इसी टाइप के, देखो ये सब उतनी ध्यान से यही करा रहा हूँ क्वेश्चन जी। अब जी आप करोगे, कमेंट आंसर बता देना इसका। फाई जो होता है वो इसके बराबर होता है ब्रैकेट के। जे भी गलत है, जे भी गलत है, आपको ऐसे ही क्वेश्चन देगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आंसर होगा इसका। which of the following is a empty set? क्या है empty set? कौन सा empty set? जे नेचुरल नंबर के लिए ना 5x बराबर 9x बराबर 9/5। अरे भाई जे मिल गया हमें तो नेचुरल नंबर के लिए। नेचुरल नंबर दिया है तो empty set जे हो गया हमारा। ये तो होगा ही नहीं, इंटीजर है, इंटीजर है, और ये तो जीरो वैसे ही दिया। इसी टाइप का जो क्वेश्चन मैंने कराया है। ये देखो सही है। इसी टाइप का सेम क्वेश्चन है नहीं है? जी आप करोगे, करके देखो, पेन चलाओ तभी कुछ होगा। आपको ऐसे कुछ हो जाए मेरे भाई, कुछ नहीं होने वाला। लिख के दे लो, मुझे करने में क्या, मैं तो 2 मिनट में कर दूंगा यार। देखो ना, मैंने एक्स बराबर है एन बराबर है, 1 रख दो, 4 आ जाएगा, 3 -1 कितना आ गया? 0 आ गया। 2 रख दो, ऐसी डेट डेट डस्ट करती हुई चले जाओ। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सेट बताने हैं आपको भैया। तो पहले तो फाई आ जाता है, फिर ए आ जाता है, फिर बी आ जाता है, फिर ए बी आ जाता है, ठीक है। तो डी आ जाएगा हमारा। अगला देखिए,
क्या भाई साहब जे समस्या है? जे 3 बिलोंग कर रहा है, ये तो भाई साहब बिल्कुल ही गलत बात है। जे वाला 2 जे बिलोंग नहीं कर रहा है, 4 जे भी नहीं कर रहा है। जे भाई साहब उस प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट। क्या? प्रॉपर सबसेट। द नंबर ऑफ ऑल पॉजिटिव प्रॉपर सबसेट। तो भाई साहब कितने हो गए? 2 की पावर n माइनस 1, 8 माइनस 1 बराबर 7। डी करेक्ट आंसर। इसमें क्या है? लेट ए एंड लेट बी द सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। एक्स बिलोंग कर रहा है ए के लिए, वाई बिलोंग कर रहा है ए के लिए, तो सीधी सी बात है जब एक्स भी बिलोंग कर रहा है ए के लिए, वाई भी बिलोंग कर रहा है ए के लिए, तो एक्स वाई भी बिलोंग करेंगे ए के लिए। ठीक है, ये करा दिया मैंने। If A is the set of all positive integer and B is the set of all negative integer, then इसका यूनियन बताना है। अब की इंटरसेक्शन नहीं पूछ रहा है, पीछे वाले में इंटरसेक्शन पूछ रहा था। यूनियन बताना है, उसमें तो फाई आ गया था। तो द सेट ऑफ ऑल इंटीजर एक्सक्लूडिंग 0, भाई साहब जे आ जाएगा बी। जिक्र करा लेट ए एक्स बिलोंग कर रहा है आर के लिए, बड़ा बराबर छोटा बराबर दिया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, जो ए का एलिमेंट नहीं है। भाई साहब जी देखो क्या दिया, तो सीधी सी बात है एक कहाँ आ जाएगा इसमें? अगर यहाँ पर बराबर होता तो चिन्ह आ जाता। ये क्या लिया? इफ ए has 3 elements and B has 6 elements, then the if A has 3 elements and B has 6 elements, then the minimum number of elements is। तो भाई साहब आपको भी पता है, पता नहीं पता है, कोई बात नहीं पता है किसी एन ए बराबर मान लो 3, एन बी बराबर मान लो 6, एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी ठीक है, अगर 3 प्लस 6 माइनस 9 हो गया। बात तो हमें मिनिमम पूछ रहा है ना, तो अगर होंगे भी इसमें, तो अगर ए में 3 है बी में 6 है तो यूनियन में होंगे तो 3 ही तो होंगे इसमें, दोनों में होंगे नहीं होंगे? एक जैसे 3 ही तो होंगे यार। तो हम वो 3 इसमें से माइनस कर देंगे तो 6 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा मिनिमम? जी क्या कह रहा है? ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए है, तो ए प्रॉपर सेट हो जाएगा बी का। ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई है। भाई सही बात है बिल्कुल। अगर ए में भी जी फाई होगी, बी में भी फाई होगी, तभी तो इंटरसेक्शन में आएगी फाई। तो ए में भी फाई होगी, बी में भी फाई होगी, तभी एंड लगा है, तभी आएगी फाई। यूनियन जिसमें कोई टेंशन नहीं है। अरे वो ऑप्शन ही गायब हो गया यार इसमें।
जे दिया है, एक्स बराबर दिया है, देन द यूनिवर्स वर्सेस एट ए बराबर जे दिया, बी बराबर जे दिया। सेम क्वेश्चन देखो जे कराया है मैंने। हेलो सेम है। तो ये क्वेश्चन आप करोगे, अगला देखो। ये क्या कह रही है, भाई तुम फार्मूले पर याद कर लो, उन्हीं से सब काम हो जाएगा, विश्वास मानो। दो ही है जो कुछ, जे भी गलत हो गया, जे भी गलत हो गया। फार्मूले पे सब जितने है, मैंने कहा था जे तुम फार्मूले याद कर लो बस, ये सब क्वेश्चन हो रहे हैं। ये जो फार्मूले हैं वो उन्हीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, डायरेक्ट इन्हीं से क्वेश्चन आ रहे हैं इनसे बस। ये याद कर लो मेरे भाई। ठीक है, ये सेम इन्हीं से मतलब नहीं, कॉपी पेस्ट हो रहा है सीधे। देखो यही फार्मूला 22 है, यही फार्मूले पे गया, और ये तो डी मॉर्गन जी तो फार्मूला ही है, फार्मूला वाइज क्वेश्चन है सीधे सीधे। ये कह रहा है कि ए प्रॉपर सबसेट है बी का, देन ए डैश यूनियन बी डैश, तो ए डैश के बराबर आएगा अगर प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, अगर यहाँ पर यूनियन है तो ए के बराबर आएगा, और अगर इंटरसेक्शन है तो बी के बराबर आएगा। ये याद रखना है, यहाँ पर ये इंटरसेक्शन है तो ये बी के बराबर आएगा, अगर यूनियन होता तो आता है ए के बराबर, और यूनियन है नहीं। इसमें अगर ए में से बी को घटा रहा है ना, तो बी का डेथ वो सीधी सी बात है, जो सीधा फार्मूला वाइज क्वेश्चन है नहीं, वो फार्मूले वाइज सब याद करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। जो ए में से भी वो घटा रहा है, यानी कि बी का डेथ तो होगा ही होगा, ये तो क्लियर है, लेकिन कट जाएगा ना बी का डेथ, सीधे ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी और 5। ठीक है, तो ए यूनियन बी डैश बराबर क्या आ जाएगा, बी डैश आ जाएगा, सीधी सीधी बात है। क्योंकि जे कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5, ए यूनियन बी डैश बराबर, तो ये बी डैश आ जाएगा। ठीक है, तो आज की ये क्लास यहीं तक रखते हैं, और ज़्यादा दिन नहीं रहे हैं पेपर के, 18 अक्टूबर को पेपर है, आपको ही पता है, तैयारी करते रहो। 16 तारीख को एक क्लास आएगी, 16 अक्टूबर को, जिसमें 50 क्वेश्चन लेके आएंगे। 50 क्वेश्चन में से 50 में से 25 आराम से भर जाएंगे, या 25 क्वेश्चन ही लेके आऊँगा, सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चन मैथ के, उसी में से सब काम हो जाएगा, और कहीं से पढ़ना भी नहीं है। ठीक है,
और वहीं से कुछ नहीं पढ़ना है, वहीं से सब काम फतेह होगा। जय हिंद।